जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग पिछले वीडियो में फिजिक्स का जो पार्ट 7 था उसमें पढ़ लिए थे प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बता दिए थे उसमें प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, उन्हीं को कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बता दिए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा, कारण है कि बहुत सारे बच्चे को ऐसे लगता है वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तव में बन रहा है तो वो सीधा होगा, मतलब ऐसे दिमाग में लगा लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा गया है और देखा भी गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं समतल दर्पण को। समतल दर्पण के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर अगले नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हैं उनके बारे में। फिलहाल समतल दर्पण को देख लेते हैं क्या है। क्लियर है, चलिए यहाँ देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले समझिए आप समतल दर्पण क्या है, कहाँ होता है। ये समतल का मतलब होता है प्लेन मिरर, जिसमें न बड़ा न छोटा, आप जैसा दिख रहे हैं वैसा ही आपको दिखेगा। मान लीजिए किसी का नाक लंबा है तो आईना में देखिएगा तो लंबा दिखेगा। घर में जो आईना होता है वो होता है समतल दर्पण। आपका मुंह गोड़ा है तो गोड़ा दिखेगा, आपका मुंह छोटा है तो छोटा दिखेगा। मतलब समतल का मतलब होता है प्लेन, आप जैसा है वैसा ही दिखेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, उनको देखिए। कह रहा है कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मतलब ये हुआ कि वस्तु समतल दर्पण में जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ये समतल दर्पण के लिए नियम लागू होता है। और समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की जो दूरी होता है, अच्छा वस्तु की दूरी को सूचित करते हैं हम लोग किससे, पता है, यू से। किसे सूचित करते हैं, यू से। और प्रतिबिंब की दूरी को सूचित करते हैं भी से। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। मतलब जितना बड़ा वस्तु, जितना वस्तु का दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब का दूरी भी होगा। अब चलिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा ना वो कैसा बनाएगा, उसका क्या विशेषता है, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, इनको समझते हैं। तो पहला देखिए इनका विशेषता, पहला विशेषता क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी हम तुरंत ऊपर में लिखाए थे कि वस्तु जितना आगे रहेगा दर्पण के, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो पहला ये हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा है प्रतिबिंब का जो आकार होता है ना, प्रतिबिंब का, चलिए, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम बताए इसमें कि आपका जितना बड़ा नाक है, जितना बड़ा मुंह है, जितना बड़ा कान है, आपका उतना ही बड़ा दिखेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ देख लीजिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। ऑब्जेक्टिव में आपको फंसाएगा, पूछेगा आपको कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। और पिछले कई सालों से पूछा भी गया है। आप याद रखिएगा कि समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, न तो बड़ा न तो छोटा, एकदम बराबर जैसा है वैसा। क्लियर है। चलिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आभासी तथा सीधा होता है। सबसे पहले हम बताएं आपको, घर में जो आईना रखा रहता है, घर में जो आईना रखा हुआ रहता है उसमें आप मुंह को देखिएगा तो आपका ऐसा नहीं लगेगा कि बायां नाक इधर चल गया और दायां वाला इधर आ गया, ऐसा नहीं दिखेगा। आप जैसा है वैसा ही दिखेगा। इसका मतलब सीधा दिखता है। और सीधा दिखने का अर्थ होता है, हम बता दिए थे कि आभासी बनेगा या वास्तविक। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि प्रतिबिंब जब सीधा होता है तो वो क्या बनाएगा, आभासी बनाएगा या वास्तविक बनाएगा। जल्दी बोलिए, तेजी में बताइए कैसा होगा। तो हम बता देते हैं, ये होता है आपको सीधा के साथ साथ ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और जब कोई वास्तविक बनाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। यह याद रखिएगा कि समतल दर्पण आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब इसका होता है। क्लियर है। चलिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप का मतलब होता है कि जब वस्तु का दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर कर देंगे तब जाके प्रतिबिंब वहां उल्टा बनाएगा। इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक से पूछ देगा आपको। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो बोलेंगे सीधा बनता है उसमें, लेकिन पार्श्विक रूप से कैसा बनता है तब वहां होगा आपका उल्टा बनेगा या पार्श्विक रूप से। कोई दिक्कत। चलिए,
प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, ये हम ऊपर भी लिखा दिए थे, जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे। कितना पीछे? तो वस्तु जितना आगे रहेगा उतना ही पीछे बनेगा। चलिए, यहाँ ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आप 4 या 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब चलिए, पार्श्व परिवर्तन किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, प्रतिबिंब में वस्तु के दिशा परिवर्तन कर दिए, मतलब बायां भाग दाईं ओर कर दिया, दायां भाग बाईं ओर हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। अथवा देखिए, समझने के लिए लिख दिए हम नीचे में, जब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का दायां भाग बाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर, अच्छा सेम लिख दिए हैं क्या? अच्छा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। जब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर, और यहाँ ओर में एक अगले होगा, ओर दिखाई दे तो उसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब, जब ये दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है तो इन्हीं घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, वैसे नॉर्मली सीधा होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर आपको समतल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे बढ़े हम। चलिए, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं और ये होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। गोलीय दर्पण, गोलीय का मतलब ही होता है गोल, और कोई अर्थ तो निकलता नहीं। गोलीय का मतलब क्या होता है? गोल। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे ही हम लोग कहते हैं कौन दर्पण? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका मतलब इनका जो फिगर होता है ऐसे वो सीधा गोल रहेगा। फिगर में थोड़ा हमको बच्चे से फिगर में प्रॉब्लम होते रहता है, तो आप लोग अच्छी प्रकार बना लीजिएगा अपना, वो क्या कहते हैं उसको, प्रकार बॉक्स के माध्यम से। इसके बीचों बीच यहाँ पे ये बटेगा, ये आधा भाग इधर आधा भाग इधर, या ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे पूरा गोला बना करके इनको 2 भाग में बांट दीजिएगा। एक इधर दूसरा दर्पण होगा, इधर दूसरा दर्पण होगा, आगे बताते हैं आपको। तो जिस वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे ही हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का हम लोग यहाँ 2 भाग किए, एक साइड होता है अवतल दर्पण और एक साइड होता है उत्तल दर्पण। तो यही लिखे हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह का अर्थ होता है गोलीय दर्पण। यहाँ पर यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण को एकदम बारीकी समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दर्पण से, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से आना एकदम फिक्स है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम हो मैट्रिक और दर्पण से क्वेश्चन न रहे, नहीं होगा ऐसा। चलिए, अवतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे ही कहते हैं हम लोग कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आप फिगर को देखिएगा, ये अवतल दर्पण का फिगर है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, बाहर वाला भाग ये पॉलिश किया हुआ भाग है, और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। याद रहेगा फिगर। चलिए, अब इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। हम बताए थे प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो पूछेगा किस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण में। क्लियर होगा। चलिए, अब एक चीज यहाँ समझिए, हम बताए थे प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा या सीधा, आप लोग बताइएगा कैसा होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा, और आभासी होता है तो सीधा। तो यहाँ पर वास्तविक और आभासी देख लिए। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा और क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा, दोनों प्रकार का बनेगा, बड़ा और छोटा दोनों। अवतल दर्पण में किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तल दर्पण में क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, मतलब इनका बाहर की ओर उभरा होगा। ठीक, आप फिगर में देखिएगा, अंदर पॉलिश किया हुआ है और बाहर की तरफ ये देखिए ऐसे किया हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी हो गया तो इसका मतलब सीधा बनेगा ही बनेगा।
अब इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों बनता है, याद रखिएगा। ठीक, अब उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में दोनों में देख लीजिए आप कौन सा है जो बड़ा लग रहा है लेटर में भी देखने में। इसमें देखिएगा 4 अक्षर है, इसमें देखिएगा 3 अक्षर है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं उत्तल दर्पण छोटा है, इसका मतलब इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण बड़ा है तो इसमें दोनों बनेगा, मतलब बड़ा और छोटा दोनों। अब इनका हम आगे अगले वाले वीडियो में इनका हम लोग पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अवतल दर्पण उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तब तक आप हमको जैसे भी होगा, एक सेकेंड, चलिए। तो अब यहाँ पर उत्तल दर्पण देख लिया पूरा कंप्लीट। अब इनका हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इन सारी चीज़ों को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा हम लोग नए क्रिएटर हैं, हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।